हेलो, कैसे हो आप लोग। आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंदर हम पढ़ रहे थे वैदिक समाज। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी इसके अंदर हम बात करेंगे वैदिक समाज के ऊपर। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस पर यूपी पीसीएस 2021 और यूपीएससी आरओ 2021 की तैयारी करा रहा हूँ। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक समाज, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि हमारे पास ऋग्वैदिक समाज को जानने का एकमात्र जो स्रोत है वो क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसी को पढ़कर समझकर जो भी हमें नॉलेज मिली है उसी से हम जो है ऋग्वैदिक समाज के इतिहास को जानते हैं। तो हमारे पास जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो चुकी थी। हालांकि समाज अभी भी समतामूलक ही था। समतामूलक मतलब भाईचारे पर आधारित था और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो चुकी थी। प्रारंभिक चरण में केवल 3 वर्ण हमें दिखाई देते हैं ऋग्वैदिक समाज के अंदर। कितने वर्ण? 3। वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य प्रारंभिक चरण में। लेकिन जो ऋग्वेद है वो 10 मंडलों में बटा हुआ है। कितने मंडलों में? 10। तो जो 9वां मंडल है उससे पता चलता है कि समाज में यह विभाजन रंग के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर था। किसके आधार पर था? कर्म के आधार पर। ये रंग के आधार पर नहीं था। जो ये वर्ण थे 3, इनका जो आधार था वो कर्म था, ना कि जन्म। वर्ण शब्द के हमें 2 अर्थ मिलते हैं। 2 अर्थ। पहला था चुनना या वर्ण करना, या इसको व्यवस्था भी हम कह सकते हैं। और दूसरा इसका अर्थ होता है रंग। तो जो वैदिक समाज था उसके अंदर वर्ण का जो अर्थ था वो चुनना था, वर्ण के रूप में था। क्योंकि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उससे पता चलता है, उसमें एक व्यक्ति है वो कहता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं मतलब चिकित्सक हैं और मेरी माता आटा चक्की चलाती है। तो इससे ये पता चलता है कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय चुन सकते थे, अलग अलग व्यवसाय चुन सकते थे। इससे पता चलता है ऋग्वेद से। जो शूद्र शब्द है उसकी उत्पत्ति बाद में हुई। शूद्र शब्द का में जो पहला उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें जो पुरुष सूक्त है वहाँ पे हमें शूद्र शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। और ये 10वां जो मंडल था ये ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया। सूक्त का मतलब होता है ऋचाएँ या मंत्र। सूक्त मतलब ऋचाएँ या मंत्र को कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था का में जो पहला उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इसमें हमें विराट पुरुष का वर्णन मिलता है। उसमें कहा गया है कि विराट पुरुष से जो है इन सारे वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। जैसे मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का, जांघों से वैश्य का और पैरों से जो है शूद्र का उत्पत्ति हुई है। लेकिन इस भेदभाव की शुरुआत तब हुई जब आर्य सब सैंधो प्रदेश को छोड़कर जो है पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर भारत में आगे बढ़े और जब उनका सामना अनार्यों से हुआ। अनार्य मतलब ये यहाँ के मूल निवासी थे, काले रंग के थे। तो जब आर्यों का सामना मूल रूप से यहाँ के अनार्यों से हुआ तो वहाँ पे उन्होंने उनको गुलाम कर लिया। और गुलाम करने से जो है एक नया वर्ण उभर कर आया जिसको बोलते थे शूद्र। उनको समाज में मान्यता दी गई ऋग्वैदिक समाज में, और उसको नया वर्ण, चौथा जो वर्ण था शूद्र, वो स्थापित हो गया। तो क्योंकि उस समय जो है पूरी दुनिया में से अफ्रीका, कीनिया वगैरह से जो है दासों को गुलाम करके लाया जाता था और बंदी बनाया जाता था। जैसे ऋग्वेद में अनार्यों जो यहाँ के मूल निवासी थे उन्हें दस्यु या दास कहा गया है। ये काले रंग के थे। बाद में इन्हें समाज में मान्यता दी गई तथा चौथे वर्ण शूद्र के रूप में शामिल किया गया समाज के अंदर। तो इस प्रकार आपने देखा आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें हमने समाज पर डिस्कशन किया। अगली जो वीडियो होगी वो मैं बहुत जल्द डालूंगा आप लोगों के लिए, और उसमें हम ऋग्वैदिक काल के अंदर परिवार कैसा था उस पर डिस्कशन करेंगे और हम इसको बहुत ही डिटेल में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।